हो रहा है और इतनी मज़े की जगहें, इंटरव्यू, रेन, लास्ट वाले एपिसोड में उसका बैक में वो व्हेन ही ओवरहियर्स हर, उसको जो पैसे देता है, फिर मास, मीन लाइक एवरीथिंग इट इज़, आई थिंक द रोमांस इन दोनों का स्पेशली जो है, एंड आई थिंक कॉन्ट्रास्ट में जैसे अतीका ने पहले कहा था ना, वो दिखाया कि वो उसने लालच में किए, इसने किसी की मदद करने के लिए उसने किया, तो वो कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई स्टिल फील दैट ट्रैक इज़ वेरी बोरिंग, मुझे अभी भी लगता है। खासा पे खाने वाला सीन, हाँ वो जो बड़ा ही बोर था, उसका मकसद क्या था पता नहीं, और इतना ज़्यादा वो मूवमेंट और गलत प्लेटें आ रही हैं बट दैट इज़ व्हाट स्टूड आउट इन दिस के इट्स एक्चुअली, आई मीन आगे जाके क्या, अच्छा जब बारिश हुई और वो मैंने कहा अल्लाह कुछ ऐसे ना हो जाए कि ये घर आ जाए वो जो दूसरा भाई है, और कुछ वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैंने दुआएं मांगी, मैंने कहा ये ना, मैंने जल्दी से पहले आगे देखा। That would have been a good moment. But आ जाता। अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैंने घर वाले गए हैं 3 दिन के लिए, रोमांटिक मौसम हो गया ना, हर किस्म का। वहाँ पे actually एक opportunity थी। तो मैं वो सोच रहा था कि मौका बड़ा जबरदस्त बना है, ये तो कोई लेकिन आई एम सो ग्लैड नहीं हुआ, मीनिंग उसने बारिश में उसको सुना दी, दैट द Anyway, it was I just love that part of it. मुझे अभी भी बुशरा देखिए मौका भी था, दस्तूर भी था, तो माहौल भी था चलो एटलीस्ट हग तो हो गया। They were very sweet and cute. मुझे अभी भी बुशरा की वजह से मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतनी एंटी है इस लड़की से, बिकॉज एक तो होता है ना कि वो कुछ कर रही हो या कह रही हो, वो शी इज गोइंग आउट ऑफ हर वे. So anyway, it's written that way, so I'm not going to say anything. I just have an issue with it, but that also is not over the top. It's not over the top. And the other thing, just मुझे जो fear आया इस वाले episode में देख के, मैंने कहा अब्बा को ना मारे, because I'm loving Javed Sheikh's character in this. I'm loving it absolutely. He's such a sweetheart. So मेरे लिए तो it was कहती है कि तुमने मुझे बताया भी था, लेकिन वहाँ जो वो बात करती है, और वो बात करती है कि हर एक बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ इस्टीम होता है, और पेरेंट्स कभी कभी ना जानते हुए भी बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम को मार देते हैं. आई थिंक दैट्स सच ए ब्यूटिफुल थिंग टू ब्रिंग अप, बिकॉज दीज आर थिंग्स वी डोंट रियलाइज, बिकॉज हम कहते हैं माँ है दे विल बी राइट, बाप है तो ही विल बी राइट, बट नो, वर्ड्स जो आपके मुंह से निकलते हैं ना, वो बच्चे को कैसे इफेक्ट करते हैं, ट्रॉमेटाइज कर देते हैं. और इस लड़के को कर रहे हैं ना, वो कहता है इसलिए तो मैं ढीठ हो गया हूँ, अव्वल नंबर का ढीठ हूँ, मुझे ये बातें, और उसको पता है कि ये जब कह रहा है अंदर से वो टूट रहा है, बिकॉज जब भी माँ कुछ कहती है ना. सो आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट. एंड व्हेन जावेद शेख कहते हैं डिग्री के बगैर इसको कैसे नौकरी मिल गई, दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, कि जब तक डिग्री नहीं होगी आप काम कैसे कर सकते हैं. और ये हमारे पेशे के साथ भी हुआ है कि जब तक मनी डिडंट स्टार्ट कमिंग इनटू आवर लाइव्स, बिकॉज शुरू में तो कम पैसे होते थे या नहीं होते थे, और पेरेंट्स डरते थे कि भैया तुम किस फील्ड में जा रहे हो, लेकिन जब पैसा आना शुरू हो जाता है फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग, और उसकी वजह से, इस लाइन की वजह से हम पीपल हु डिज़ाइन शूज़ उनको मोची कहते हैं, दर्जी लोगों को कहते हैं, लाइक ये जो चीज़ है ना, अगेन वर्ड्स, दीज आर ऑल प्रोफेशंस, और इन प्रोफेशंस के साथ आप कुछ नहीं है, आप जूते नहीं बनाएंगे तो नंगे पाँव फिरेंगे. दर्जी आपके डिज़ाइनर्स एंड ऑल, वो तो अब जाके वी हैव दिस कैटेगरी वेयर शूज, पीपल मेकिंग शूज़ एंड ऑल इज़ नॉट थॉट ऑफ समथिंग बैड, बट एट वन टाइम इट वॉज. And that's why these professions were not given the importance. अब आपका हर बच्चा जो है ना वो साइंटिस्ट नहीं बनेगा, साइंटिस्ट, डॉक्टर, और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा. ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि एजुकेशन अपनी पूरी करो जिस चीज़ में हो, लेकिन इवेंचुअली डू व्हाट यू वांट टू डू, विच इज़, और जब आप दिल से कोई काम करेंगे ना, और जैसे ही लड़का करता है पैसे भी कमाता है, उनको नहीं बताता बट अयाशियाँ कर रहा है वो. फिर वो एक और इसकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब वो उसको कह रहा होता है ना कि जब वो क्या कहती है उसको, वो कहता है कि लाइक इशारे में करता है ना कि दिल टूट जाएगा मेरा, तो कहती है कोई बात नहीं, ये टूटा हुआ दिल भी मेरा है.
I thought that was so sweet, you know, and his expressions over, you know, I think this episode was all about what these two people were saying to each other. तो numbers about कितने आ these गए? things. One other thing, sorry, जिसमें जो टीका ने भी मेंशन किया कि जो भी बुशरा कर रही हो उसको क्वेश्चन की जा रहा है। उसकी बेटी भी उसको डांट देती है, बेटा भी कह देता है, जैसे पराठे वाली लाइन, और जब बेटी कहती है कितनी अच्छी बहू आई भी ना, जावेद शेख भी कहते हैं उसे। हाँ वो तो हाँ। अच्छा मुझे हाँ ये मेरा सवाल था कि जावेद शेख इतने वरिड क्यों हो गए थे बीच में? आई डिडंट गेट दैट, स्पेशली जब वो कहती है ना कि अपने पैसों से सौदा लेके आई है, उसके बाद वो बैठे में एक सीन है जो माँ बेटियाँ बाहर बैठ की बातें कर नहीं, रही उससे हैं। पहले आपको वो एपिसोड याद नहीं है उसमें दवाई लेके आती है। जब बुशरा अंसारी जो है वो कहती हैं कि वो डांट देते हैं बुशरा अंसारी को कि ये तुम फिर चली जाओ उस घर में, तो वो कहती है कि मेरा घर नहीं है, तो वो थोड़ा सा उनके वो गिल्ट ट्रिप पे हैं अपनी बीवी को लेके कि मैंने उसके बाद इतने जब साल रो रहे हैं, निभाने वो के बाद दवाइयाँ लेके आई है, हाँ। इसलिए तो नहीं कि जब वो दवाइयाँ शर्जीना लेके आ रही है तो उसके लिए नहीं इस लेके वक्त आई थिंक उस वक्त उसको ये शायद उसको हाँ, वो जब दवाइयाँ- दवाइयों के बाद रो रहे I थे think कि वो देखो शर्मिंदा भी हो रहे हैं शर्मिंदा हो रहे शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने बहू बीवी को तो लेके आई कैसे है। इतनी बड़ी बात कह दी है, और बीवी फिर हर चीज़ पे उसको टोक रही है ना कि आप खुद करें अब सब नहीं वो चीज़ें। बहू जो दवाइयाँ लाई है ना उस पे वो हो गए हैं। Emotional. ओवरऑल शर्मिंदा वो हो गए कि कहते हैं बेटा ना इज कि नॉट अब्बा इतने प्रोवाइडिंग। डाउन क्यों हैं and also हाँ, वो ठीक इसलिए है। वो तब ये बात So है, for me medicine। I think this time I really loved it, so I'm also going to give it a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए 16,321 और फरहत हुए। इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं। एनी गेस? 1,844. ओहो इतना इतना एक्यूरेट नादिया। अब दब ओके इतना नहीं। ठीक है। 1000 2000 3000 6,965 35% बनते हैं 3.5। Excellent. ऑडियंस इज कनेक्टेड। हाँ, हाँ। yeah. डायरेक्शन की बात करते हैं और जी बदर महमूद, मैं बदर खलील कहने लगा था, आप हमें पता हमारा शो देखती हैं और आप इस वक्त कनाडा में हैं, लेकिन आपके लिए भी हाँ आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। याद कर रहे हैं हम उन्हें। हम याद कर रहे हैं। अच्छा उसमें ये है कि आई थॉट कि बदर ने बहुत अच्छा हैंडल किया इन एपिसोड्स को। इनफैक्ट जब वो थंडरस्टॉर्म का पूरा सीक्वेंस आया They were really तो good. इट वाज नाइस बिकॉज पहले एक आध शॉट ऐसा था जहाँ पे बिजली चमक रही है लेकिन साउंड नहीं आया। मैं ओ नो साउंड डिज़ाइन, फिर सडनली अगले कुछ शॉट्स में ना फिर बिजली की आवाज़ भी आई। सो आई सेड ओ ग्रेट, उन्होंने साउंड डिज़ाइन पे भी फोकस किया, सिर्फ ये नहीं कि बस लाइटें मार रहे हैं पीछे से, बिकॉज साउंड जो है साउंड डिज़ाइन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो लाइटनिंग की जो थंडर की जो आवाज़ होती है वो हमेशा लाइटनिंग के बाद आती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका जो क्या कहते हैं जो व्हाट इज इट कॉल्ड द थिंग दैट्स फॉर्म्ड, जहाँ क्लाउड्स आपके किस हाइट पे हैं। अच्छा। एंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी दैट व्हेनेवर यू हियर लाइटनिंग स्टार्ट काउंटिंग, सो यू गो 1 2 3 3,000 फीट पे वो जल्दी आएगी, 10,000 फीट पे अच्छा, और लेट आएगी, अच्छा। 20,000 फीट पे, you know. So and they did that. The lightning के साथ thunder की आवाज़ नहीं आ रही थी, which I thought was very good. And the whole scene where she is, you know, like in the dark. Thank God it was dark. Otherwise तो वो कहीं ना कहीं से light ले आते. you know. bright screen चाहिए। हाँ, everyone wants this. You know, we have to get away from this bright screen or commercial screen or whatever they call it. But I think Badr handled the romance just beautifully. इसका इतना इफेक्ट आ रहा है ना, बिकॉज़ आप कह रहे हैं कि यार fall in love, please fall in love with each other, सही बात which we know you will, but it's so beautifully done. But I want to share with them what you do when you're directing romance on the set. मैं मरीना के साथ मैंने बहुत काम किया एज एक्टर ना, डायरेक्टर रही हैं। तो इनके साथ जब आप रोमांस का सीन करते हैं ना तो वो खुद पीछे जाके छुप जाती है शर्मा के। मैं कहा मरीना आप निकल आओ सोफे से नीचे, मेरे mind में तो तुम कुछ थोड़ी होता कर रही हो, है मैं कर रही हूँ रोमांस। आप अपने माइंड में किस लेवल का सोच रहे हो? होता है किस नौयत किस नौयत का रोमांस मरीना जी? She loves romance, लेकिन अगर मैं जैसे हुमायूं के साथ हमने किया खुद I था can't तू लाख act. चले रही गोरी एंड ऑल, अब हम नजरों में ऐसे से नजरों में ला रहे हैं, वो पीछे कहीं छुप गई है जाके। मैं कहा ना हाथ लगाया ना कोई, बस ऐसे एक रोमांस। बुशरा आपा और जिब्रान का कोशा। सीन वायरल हुआ है जो कभी किसी ड्रामे में चला था, उसमें क्या रोमांस था।